वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा यमुना। रेखा गुप्ता की सरकार ने सत्ता संभालने के साथ यमुना में हो रही है रिवर क्रूज की तैयारी, जो सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक चलाई जाएगी। के लिए विभाग ने टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। यमुना को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा प्लान, सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि पर्यटन पर भी अब होगा काम। यमुना में हो रही है रिवर क्रूज की तैयारी, दिल्ली वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा यमुना। बीजेपी यमुना पर लगातार काम कर रही है और लगातार यमुना को विकसित करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि जब विधानसभा चुनाव की तैयारियों तमाम पार्टी लगे हुए थे, उस दौरान यमुना का जो मुद्दा था वो लगातार अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां उठा रही थी। बार बार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने देखा इस यमुना को लेकर, और बीजेपी ने भी ये वादा किया था कि अगर वो जीत जाती है तो यमुना को विकसित करने का काम करेगी, सफाई करने का काम करेगी और साथ ही साथ वहां का आकर्षण केंद्र भी बनाने का काम करेगी। जैसा कि अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है, वैसा ही कुछ यमुना पर भी काम करने का वादा किया गया था बीजेपी के द्वारा। और इसके साथ ही जब हमने देखा कि जब बीजेपी दिल्ली में जीत कर आई, मतलब शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, अभी सीएम का चेहरा भी अनाउंस नहीं हुआ था, उससे पहले ही यमुना में लगातार जेसीबी चल रही थी, सफाई कार्यक्रम चल रहा था, लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे तो देख रहे थे कि भाई यमुना की सफाई हो रही है, जिसको काफी तारीफ भी की गई। दिल्लीवासी कह रहे थे कि जो बीजेपी ने वादा किया था कि हम जीतते के साथ ही यमुना की सफाई करेंगे, उस काम को लगातार बीजेपी कर रही है। और दिल्ली में बीजेपी ने जो यमुना नदी पर वादा किया था उसको पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। यमुना नदी को सिर्फ साफ ही नहीं बल्कि इस बार तो यमुना में क्रूज चलाने की भी तैयारी की जा रही है। बीजेपी ने ये वादा किया था और अब इसे पूरा करने का काम कर रही है। इस क्रूज के साथ साथ बात ये भी चल रही है कि यमुना को साबरमती के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रेखा गुप्ता की सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही यमुना को लेकर एक्शन प्लान शुरू कर दिए हैं। लगातार काम कर रही है सरकार और लगातार सफाई के साथ साथ अलग अलग अनोखे प्लान भी लेकर आ रही है और जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी को फिर से साफ करने के साथ साथ सरकार क्रूज सेवा की शुरुआत करने जा रही है। ये क्रूज वजीराबाद बैराज यानी कि सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक चलाया जाएगा। यमुना का 6 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसे भी विकसित करने की बात की जा रही है ताकि उस पर जो क्रूज की जो सेवा है वो दी जा सके, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, लोग उस जगह का आनंद ले सके और क्रूज की जो सेवा है उसको भी आराम से उसका लाभ ले सके। इसलिए 6 किलोमीटर का जो दायरा है उसको विकसित करने की बात चल रही है। इसके साथ ही योग्य ऑपरेटर की तलाश के लिए विभाग ने टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। जितना जल्दी योग्य ऑपरेटर मिलेगा उतना जल्दी टेंडर पास कर दिया जाएगा और उसके साथ ही ये काम शुरू हो जाएगा। मतलब यमुना को क्रूज मिल जाएगा जिसमें लोग सवारी कर सकेंगे, जिस क्रूज का लोग आनंद उठा सकेंगे। इस क्रूज सेवा में शुरुआत में 2 सोलर यानी कि इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड नाव होंगी जो सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक चलाई जाएंगी। इसके बाद वहां से वापस भी लौटेंगी। तो मतलब मान लिया जाए कि क्रूज का जो टोटल सफर होगा वो 7 से 8 किलोमीटर का होगा और इसका आनंद लोग ले सकेंगे, जिसमें 20 से 30 लोग एक साथ बैठ सकेंगे, क्रूज का आनंद ले सकेंगे। और ये क्रूज मानसून के दिनों को छोड़कर बाकी 270 दिन चलाए जाने की बात की जा रही है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस होंगे जिसका किराया अभी पर्यटन विभाग ने तय नहीं किया है, लेकिन जल्द ही पर्यटन विभाग तय भी कर देगा। जो तमाम तरीके की लागत होगी उसको देखते हुए अनाउंस किया जाएगा कि क्या कुछ कीमत हो सकती है। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम यानी कि DTTDC की इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड ने और IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और DDA ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है और जल्द ही सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग क्रूज के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फ्लोटिंग जेटी और नेविगेशन की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जो ऑपरेटर सेलेक्ट किया जाएगा वो शुरुआत में 2 इलेक्ट्रिक सोलर हाइब्रिड क्रूज प्रदान करेगा जिसमें 20 से 30 यात्रियों की बैठने की क्षमता होगी। ये क्रूज 5 से 7 नॉटिकल माइल्स यानी कि 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यमुना नदी में दौड़ेगी और माना जा रहा है कि इस स्पीड से लोग काफी ज्यादा
इस स्पीड का लोग फायदा भी उठा सकेंगे, लाभ भी उठा पाएंगे और काफी आनंदित भी होंगे। क्रूज पर इनबोर्ड बायो टॉयलेट्स होंगे जो जीरो डिस्चार्ज करेंगे, अनाउंसमेंट सिस्टम होगा और लाइफ जैकेट्स भी होंगी जिसके लिए माना यह जा रहा है कि जो वहां पर यात्री आएंगे उनके लिए आनंद के साथ साथ उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और इसी वजह से लाइफ जैकेट की जो सुविधा है वो वहां पर मुहैया कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली वालों के लिए अब एक ये बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है क्योंकि जिस यमुना को लेकर, जिसके दूषित पानी को लेकर बार बार दिल्ली वासी परेशान होते रहे हैं, बार बार ये कहते रहे हैं कि हमें यमुना साफ चाहिए, उस यमुना को ना सिर्फ साफ किया जा रहा है बल्कि वहां पर क्रूज की सुविधा भी लाई जा रही है जो दिल्ली वासियों के लिए यकीनन तौर पर एक खुशखबरी है। यमुना नदी में फिर से रौनक लौटने वाली बात हो गई है। अब आप अपने परिवार के साथ जब भी चाहें नाव की सवारी लेने के लिए जा सकते हैं, वहां का आनंद ले सकते हैं। DTTDC यमुना नदी में नई जान फूंकने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग पहल कर रही है, अनोखी पहल कर रही है और वे नदी में फेरी बोट सेवा शुरू करने की योजना भी बना रही हैं। इससे नदी को एक आकर्षण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है और हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि उस दौरान यमुना नदी का मुद्दा खूब छाया हुआ था। बीजेपी बार बार हमलावर हो रही थी कि यमुना नदी साफ नहीं हो पाया। जो 5 साल का समय केजरीवाल ने मांगा था वो उस 5 साल में साफ नहीं करके दिखा पाए। यहाँ तक कि जब छठ पूजा होती थी उस दौरान भी खूब यमुना का मुद्दा छाया रहता था जिस पर बीजेपी ने यमुना की साफ सफाई का वादा दिल्ली वासियों से किया था। दिल्ली वासियों ने वोट दिया और जीतने के साथ ही बीजेपी ने इस वादे को पूरा करने का काम किया है। साफ सफाई शुरुआत हो चुकी है और अब वहां पर क्रूज की सुविधा जो है वो मुहैया कराने की बात चल रही है। बीजेपी ने जो वादा किया था कि हम अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर इसको तैयार करेंगे, उसके तर्ज पर ही काम चल रहा है और माना जा रहा है कि यमुना रिवर फ्रंट को विकसित किया जाएगा। जो वादा किया गया था वो पूरा होगा और इस काम की शुरुआत कर दी गई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस रिवर फ्रंट पर आप जाकर मजे लेंगे या नहीं? क्रूज का आनंद है वो अपनी फैमिली के साथ लेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GNP इंडिया।